क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग फितरी तौर पर खूबसूरती, आर्ट, म्यूज़िक, लग्जरी और पैसे की तरफ खींचे चले जाते हैं? क्यों कुछ लोगों का एस्थेटिक सेंस इतना शानदार होता है कि इनके घर में दाखिल होते ही एक प्रीमियम फील आती है? इस सब कुछ के पीछे एक सियारा काम कर रहा होता है, यानी प्लैनेट। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये वीनस प्लैनेट है, यानी कि शुक्र, जिसको उर्दू में ज़ोहरा भी कहते हैं, एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है जो इंसान की ज़िंदगी में वैल्यू, क्रिएशन, रिलेशनशिप्स, एस्थेटिक सेंस, पैसा और इसके अलावा हार्मनी क्रिएट करता है, डिफाइन करता है। जैसे मार्स एक्शन और ड्राइव देता है, सैटर्न डिसिप्लिन और लिमिटेशंस देता है, जिस घर में भी सैटर्न होगा वो लिमिट कर देगा। जुपिटर विजडम देता है, ग्रोथ देता है, लेकिन जिस घर में जुपिटर होगा उस घर पर काम करना होगा, लेकिन जहाँ पे उसकी एस्पेक्ट्स होंगी वो ग्रोथ पे जा रही होंगी। तो वीनस वो प्रिंसिपल है जो इंसान को अपनी चॉइसेस और अट्रैक्शन का मैप दिखाता है कि इंसान ने कहाँ से ये सारी चीज़ें हासिल करनी है, चाहे वो जॉब से हो, घर से हो, फॉरेन से हो, कहीं से भी हो, ये सारी चीज़ें वीनस दिखाता है। वीनस बताता है कि इंसान किस चीज़ की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है और कैसे रिलेशनशिप में वैल्यू क्रिएट करता है। जहाँ वीनस स्ट्रांग हो वहाँ इंसान ब्यूटी, आर्ट, म्यूज़िक, डिज़ाइन, रिफाइनमेंट में नेचुरली बहुत कैपेबल हो जाता है। अब इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप ये ले लीजिए कि जिसका वीनस बहुत अच्छा बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड बैठा है, शर्फ में बैठा है, उच्च का बैठा है, तो वो बहुत अच्छा सिंगर होता है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है। जैसे आप सिंगर की मिसाल ले लें, अरिजीत सिंह को देख लीजिए, आतिफ असलम को देख लीजिए। एक्टर्स की बात करें तो शाहरुख खान को देख लीजिए, फवाद खान को देख लीजिए, मायरा खान को देख लीजिए। अट्रैक्शन भी बहुत है, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो वीनस यहाँ पे बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है बेसिकली। इसके अलावा वीनस जो है वो दुनियावी कंफर्ट और रिफाइंड लाइफस्टाइल के लिए इंसान की सेंसिटिविटी को बहुत रेगुलेट करता है। इंसान किस चीज़ को मीनिंगफुल और वैल्यूबल समझता है, ये वीनस डिफाइन करता है। वीनस की स्ट्रेंथ और डिग्निटी, उसकी प्लेसमेंट, यानी वो किस घर में बैठा है, उस घर का मालिक कौन है, उसके साथ योग कौन से बन रहे हैं, इन सारी चीज़ों से समझा जाता है। और जब वीनस शर्फ में हो, एग्जॉल्टेड हो, यानी पाइसेस में जैसे पिछले महीने रहा, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन पाइसेस में रहने के साथ इधर सैटर्न और सन बैठे हुए थे, तो यहाँ पे वीनस अपनी पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया। और जब वीनस डेबिलिटेटेड होता है, यानी नीच का होता है, या ये कह लें कि कमज़ोर होता है, तो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बहुत सारे लेसन्स लेके आता है। ऐसे लोगों के रिलेशनशिप्स नहीं चलते, टूट जाते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप टूट गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इंसान को समझ आती है कि लोग किस तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वीनस ये सारी चीज़ें देता है। पैसे का कनेक्शन भी वीनस से है। वीनस सिर्फ रोमांस का प्लैनेट नहीं है, ये वैल्यू क्रिएशन और अट्रैक्शन का एक तरह से इंजन है। जहाँ वीनस एक्टिव हो और स्ट्रांग हो वहाँ इंसान नेचुरली बहुत स्किल्स और क्रिएटिविटी से इनकम जनरेट कर रहा होता है। वीनस की वैल्यू वर्ल्ड डिमांड के साथ अलाइन होती है। दूसरे प्लैनेट्स जैसे राहु है, जुपिटर है, मार्स है, इनकी एनर्जी उस प्लैनेट्स को स्ट्रैटेजिकली मल्टीप्लाई करती हैं, यानी वीनस की। अब इसकी एक मैं मिसाल आपको इस तरह से दूं कि वीनस अगर किसी की कुंडली में बर्थ चार्ट में 8th हाउस में बैठा है और राहु 9th हाउस में और 12th हाउस में, या कंसिडर कर लें 12th हाउस में बैठा है या 9th हाउस में बैठा है, तो अगर ऐसा इंसान किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी फील्ड में हो, इंजीनियरिंग में हो, ऑपरेशन थिएटर में काम करता हो, या आप ये समझ लें सर्जरीज करता हो, कॉन्फिडेंशियल काम करता हो, इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ हो, और वो ये सारी चीज़ें राहु को एक बेस बनाकर चले कि उसने फॉरेन में काम करना है या फॉरेन में क्लाइंट्स को सर्विसेज देनी है, तो उसके लिए एक्सेप्शनल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। ये लॉजिक रिपीटेबल पैटर्न होता है बेसिकली। और इसके अलावा जब वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो आपने ऐसे इंसान देखे होंगे कि जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ही एवरेज होता है, लेकिन उनके जो फीचर्स होते हैं फेस के, वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि इंसान दोबारा मुड़ के ज़रूर देखता है। बहुत चार्मिंग से होते हैं, फोटोजेनिक होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, रिफाइंड होते हैं बहुत।
जहाँ वीनस वीक होता है तो वो रिलेशनशिप कंफ्यूज कर देता है। एक रिलेशनशिप पे इंसान टिक नहीं पाता, सुपरफिशियल प्लेजर्स के पीछे भागता है, कभी इससे प्लेजर कभी उससे प्लेजर। वैल्यू जो है उस इंसान की डिस्टॉर्शन का शिकार रहती है। वीनस का लेसन जो है वो सिर्फ पैसा या रोमांस नहीं है, बल्कि इंसान को अपने इंटरनल वैल्यूएशंस और वर्ल्ड डिमांड को अलाइन करना सीखना होता है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप पैसा भी कमा सकते हैं, आप अपना रोमांस भी इंजॉय कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी, एक लॉयल, एक बेहतरीन रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते हैं। और आपका एस्थेटिक सेंस भी प्रिवेल होता है, अच्छा होता है, एलिवेट होता है, जिससे लोग आपकी तरफ मुतासर होते हैं, आपको मिलना पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं। तो ये वीनस की क्वालिटीज़ हैं। और अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में वीनस कहाँ बैठा है और आप उसको अलाइन कैसे कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा काम आप चुनें कि जिससे आपको पैसा आए या आपका करियर में ग्रोथ हो या आपकी लाइफ बेहतरी की तरफ जाए, तो अभी व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, और मून साइन से ही रीडिंग आपको एक्यूरेट मिलेगी, तो मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब हम लाइव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी कुंडलियाँ देखेंगे, तो आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कमेंट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं कि वीनस आपके कौन से घर में आया है और आपको क्या देने जा रहा है। तो अगर आपका लगना या मून साइन जो है वो सजिटेरियस है, यानी कि धनु राशि, यानी कि बुर्ज कौस है, तो वीनस जो आपकी कुंडली के हाउसेस एक्टिवेट कर रहा है वो फिफ्थ और 11 के एक्सेस को एक्टिवेट कर रहा है। यानी अब आपके रोमांस, क्रिएटिविटी, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स, बच्चे, एंटरटेनमेंट, आपके मुनाफे, सोशल नेटवर्क्स, दोस्तियाँ, सोशल सर्कल्स, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट कर रहा है। और यहाँ पे वीनस नेचुरली बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे वीनस आपके 11th हाउस को जो एक्टिवेट कर रहा है, ये आपके करियर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है थ्रू आपके सोशल नेटवर्क्स के, आपके प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स के, आपके नेटवर्किंग के। वहाँ से आपको फ़ायदे मुनाफे मिल सकते हैं। दोस्तों, आपके यारों, नेटवर्किंग सर्कल के थ्रू लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल सकती हैं। फाइनेंशियली आप लोगों को यहाँ पे बड़े बड़े मुनाफे भी हो सकते हैं अगर आप इनसे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, समझते हैं, बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फ़ायदे मिलेंगे। इसके अलावा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हो गए, ग्रुप वेंचर्स हो गए, उनमें भी बहुत स्मूथ इंटरेक्शंस रहेंगी, चार्म आपकी काफ़ी यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि सोशल कनेक्शंस और नेटवर्किंग में आपको स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक अप्रोच रखनी होगी। अगर आप इस तरह चलेंगे तो आपको मुनाफे मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोग इम्पल्सिव एक्शंस लेंगे या मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार होंगे, या फिर आप अपने दोस्तों यारों को या कनेक्शंस को मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार करेंगे, तो वहाँ पे आप लोग नुकसान का सामना करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपकी लव लाइफ, रोमांटिक और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो फिफ्थ हाउस रोमांस का घर है, क्रिएटिविटी का घर है, सेल्फ एक्सप्रेशन का घर है। तो जो लोग मैरिड हैं उनका प्लेफुल बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, अफेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, अफेक्शनेट इंटरेक्शंस बढ़ेंगी, इम्प्रूव होंगी बेसिकली। सिंगल्स की बात करें तो नए रोमांटिक कनेक्शंस बनेंगे और क्रिएटिव कोलैबोरेशंस के चांसेस अब बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग ढैया में भी हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अच्छी होगी, लेकिन अब आपके जो कदम होंगे वो बहुत मायने रखेंगे। आपने जो कदम लेने हैं वो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, चाहे आपका रिलेशनशिप है या आपकी करियर के हवाले से बात हो रही हो। तो यहाँ पे जो आपकी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं और बच्चों के मैटर्स हैं, उनमें भी अब आपको थोड़ी सी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले जो महीने वीनस था वो शर्फ में था, उच्च का था, लेकिन फिर भी वो इम्पैक्ट नहीं दे पाया, क्योंकि हार्श प्लैनेट के साथ बैठा हुआ था, दबाव फील कर रहा था, सैटर्न के साथ बैठा हुआ था, और फिर वहाँ पे माइल्ड मेलेफिक आपका सन आ चुका था, तो वहाँ पे ये प्रॉपरली अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको दे नहीं पाया, तो अब यहाँ पे आपको देगा। तो रोमांटिक और क्रिएटिव डिसीजन में आप लोगों को क्लैरिटी रखनी है, सब्र के साथ चलना है, इम्पल्सिव मूव्स नहीं करने, इनको अवॉइड कीजिएगा, वरना आप लोगों के रिश्ते ख़राब भी हो सकते हैं। आगे बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो फिफ्थ हाउस जो है वो वीनस के इफ़ेक्ट से यहाँ पे फ़न आता है, रिक्रिएशंस आती हैं, इमोशनल एक्सप्रेशंस आते हैं, और स्ट्रेस जो है उसमें रिलीफ मिलता है।
यहाँ पे ओवर इंडल्जेंस का बहुत ख़तरा हो जाता है। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवर इंडल्जेंस आपने नहीं करनी, अवॉइड कीजिएगा। फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, क्रिएटिव आउटलेट्स हो गए या हॉबीज़ हो गई, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों के लिए। इमोशनल बैलेंस और क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशंस मेंटेन कीजिए, इम्पल्सिव एक्शन से अवॉइड कीजिए। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देंगे। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।